बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बग़ैर अदालत पेश हुए इमरान खान साहब को ज़मानत दे दी। बग़ैर माफ़ी मांगे तौहीन अदालत केस में उन्हें माफ़ी दे दी, केस ख़त्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ का पासपोर्ट 4 साल बाद वापस करा दिया और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मूनस इलाही के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग का अरबों रुपए का केस ख़त्म कर दिया, तहक़ीक़ात रोक दी। तो कहने वाले कहते हैं कि हर रिलीफ के साथ एक लाडला पैकेज दस्तयाब है। अदालतें जो रिलीफ दे रही है उसके साथ तो लगता है कि अदालतें सियासी मामलात को निपटा रही हैं और सियासी मुकदमात में रिलीफ देती हुई नज़र आ रही है, लेकिन लगता यूँ कि हर रिलीफ के साथ एक लाडला पैकेज फ्री दस्तयाब है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसहाक डार साहब को रिलीफ मिला तो साथ ही इमरान नियाज़ी साहब को क्लियरेंस मिल गई, बगैर पेश हुए ज़मानत दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ को पासपोर्ट वापस किया तो उसके साथ ही ये खबर आ गई कि मूनस इलाही साहब का 24 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा स्कैंडल वो ख़त्म हो गया है, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है और अदालत ने ना FIA को सुना, ना कोई नोटिस जारी किया और मूनस इलाही साहब को क्लियरेंस दे दी, केस ख़त्म कर दिया गया। अब मरियम नवाज़ पर नैब का केस ख़त्म हुआ, इमरान खान पर तौहीन अदालत का केस खारिज हो गया है। तो अब लगता यूँ है कि मरियम नवाज़ को जैसे ही बोर्डिंग पास मिलेगा, खान साहब पर बाकी के केस भी ख़त्म हो जाएंगे। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि NRO 2 शरीफ ख़ानदान को मिल रहा है, मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है। तो ये वो लॉजिक है जो कि यूथिया इस्तेमाल करते हैं और यूथिया वो होता है जो मरियम नवाज़ का 4 साल और 150 पेशियों के बाद नैब की जानिब से सबूत पेश ना करने पर मुकदमे का ख़त्म होना उसे खिलाफ कानून लगता है, जबकि दूसरी तरफ फरागोगी, मूनस, उस्मान बुज़ार और इनकी इंक्वायरी बंद होना उन्हें ऐन शरई और कानूनी और अखलाकी लगता है। तो लाहौर हाई कोर्ट के जिस जज ने मूनस इलाही साहब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिलीफ दिया है, उन जज साहब के बारे में सबको मालूम है कि उनकी रेपुटेशन क्या है। ये केस उनके सामने लगवाया गया और यूं भी लगता है कि जो मामला बाला ही बाला यानी ऊपर ही ऊपर निमट रहे हैं दो बड़ी सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान, उसमें तीसरी पार्टी मुस्लिम लीग काफ ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए कि अगर वो दो पार्टी अपने मुकदमात ख़त्म करा सकती है या करा रही है तो फिर साडा की कसूर है। तो लगता है यूँ कि अदालतें रिस्ट्रेन शो कर रही हैं और अदालतें अपना डाला हुआ गंद जो है वो साफ़ कर रही हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ज़िम्मेदारी अब अदलिया की है। अदलिया के फैसलों की वजह से जो पाकिस्तान के अंदर सियासी भौचाल आए और जो पाकिस्तान की सियासत में जितनी ख़राबी हुई है उसको अगर देखा जाए तो वो अदालती फ़ैसलों की वजह से नज़र आती है। अगर अदालतें ना निकालती नवाज शरीफ को महज अकामा की बुनियाद पर तो आज भी मुस्लिम लीग नून जो है वो बरसर इक़्तिदार होती और मुल्क जो है मुआशी तौर पर बहरान का शिकार ना होता। नवाज शरीफ को निकालने की वजह से जिस तरह डॉलर तेज़ी से ऊपर गया और मुल्क की मईशत तेज़ी से नीचे गई और उसके बाद फिर कर्ज़ों में इजाफा हुआ और खान साहब की शक्ल में मुल्क को एक ऐसा हुक्मरान मिला जिसने अपने 4 साला दौरे हुकूमत में इतने कर्ज़े लिए जो पिछली हुकूमतों ने पिछले 70 साल में नहीं लिए थे। इस लगता यूँ है और ये साफ अब नज़र आना शुरू हो गया है कि मुल्क में सियासी मामलात को जो है वो उसके ऊपर अब कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है और अगले इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की जा रही है। यानी तमाम वो लोग जिनके ऊपर 2018 से पहले मुकदमात या इस तरह की चीज़ें कायम की गई या उसके बाद भी कायम की गई, वो सब वापस हो रही है। अदालतों को सबसे ज़्यादा जल्दी इमरान खान साहब के मुकदमात निपटाने में नज़र आती है। तो खान साहब का फ़ायदा ये हो गया कि उनका मुकदमा जैसे उन पर मुकदमा बनता है उनको थोड़ी देर के बाद रिलीफ मिल जाता है। तो इन मुकदमात का क्या उन मुकदमात से कोई कंपैरिजन किया जा सकता है जिनमें कई कई साल लग गए, लोग कई कई महीने कई कई साल जेलों में रहे। मरियम नवाज़ को एवन फील्ड रेफरेंस में 7 साल के बाद जो है उनकी मुकदमे का फैसला हुआ और उन्हें उसमें से बरी किया गया। पासपोर्ट उनका 4 साल के बाद वापस हुआ है।
4 साल पहले चौधरी शुगर मिल केस में उनका पासपोर्ट बतौर ज़मानत रखा गया था और ये इस दौरान ना चौधरी शुगर मिल का कोई रेफरेंस पेश किया गया, ना वो केस चलाया गया, ना नैब ने इसके ऊपर प्रोसीडिंग की। केस में कोई जान नहीं थी, तो महज इस वजह से सबको पता है कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो वो इस बात के ऊपर पूरा ज़ोर था उनका और नैब के ऊपर उन्होंने पूरा दबाव डाल रखा था कि वो किसी भी तरीके से मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस ना करें। इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि नवाज शरीफ चूँकि बाहर चले गए हैं तो अब मरीम भी बाहर चली जाएगी, तो पाकिस्तान में उनके ऊपर जो करप्शन के मुकदमात हैं उनके मुलज़म बाहर भाग जाएंगे और वो रिकवरी नहीं कर पाएंगे। तो उनका ख्याल ये था कि मरीम नवाज़ को वो पाकिस्तान में रख कर उनके ऊपर मुकदमा चलाएंगे और अपनी सियासत को चमकाएंगे और लोगों को बताएंगे कि उन्होंने करप्शन के किसी मुलज़म को बाहर नहीं जाने दिया। हालांकि उनके दौरे हुकूमत में जो नैब ने तहक़ीक़ात की उसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि वो महज सियासी इंतकाम और ज़ाती ख्वाहिशात पर मबनी थी और उसका नतीजा निकला कि नैब किसी एक भी सियासतदान पर कोई ऐसा मुकदमा नहीं कायम कर सका, कोई ऐसी रिकवरी नहीं कर सका जिससे किसी मुल्क को कौम को फ़ायदा होता। उल्टा नैब को महज सियासी मामलात और सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से फिर जो पीडीएम की जमातें थी उन्होंने इक़्तिदार में आते ही नैब के कवानीन में बहुत सी तब्दीलियाँ कर दी। तो अब ये सवाल पूछना कि क्या ये जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं क्या ये किसी डील का नतीजा तो नहीं? इसहाक डार साहब की अगर वापसी हुई है तो क्या वो किसी डील का नतीजा है? मरीम नवाज़ को पासपोर्ट मिल रहा है तो वो क्या किसी डील का नतीजा है? और खान साहब के मुकदमात अगर ख़त्म हो रहे हैं तो क्या किसी डील का नतीजा है? तो इसको अगर आप डील का नाम ना भी दें तो भी ये अंधों को भी समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर इत्तफाक हो चुका है कि अगले इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे और उनको भी अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने की इसी तरह आज़ादी होगी जिस तरह इस वक्त इमरान खान साहब अपनी सियासी कैंपेन चला रहे हैं। और लेवल प्लेइंग फील्ड पर इत्तफाक हो चुका है और उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं इमरान खान। लेकिन इसके बावजूद सारे गुस्से में रिलीफ भी मिल रहा है और गुस्सा भी नज़र आ रहा है। शहबाज शरीफ भी बड़े गुस्से में थे आज और उनका गुस्सा क्यों था? उनका गुस्सा था किसी और वजह से, लेकिन वो गुस्सा उस गुस्से के पीछे जो हकीकत थी वो कुछ और थी। गुस्सा उन्होंने बज़ाहिर किसी और बात पे किया लेकिन उसके पीछे यकीनी तौर पर वो गुस्सा है जो उन्हें ये नज़र आ रहा है कि उनके साथ जो की गई कमिटमेंट है वो भी पूरी नहीं हो रही है। सुलेमान इकबाल एयरवे के जो मालिक है और अरशद शरीफ उनके एंकर है, उनके ख़िलाफ़ सिंध की एक अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी की है और उन्हें गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया गया है। एयरवे के मालिक सुलेमान इकबाल इन दिनों अमेरिका में और अरशद शरीफ भी बैरून मुल्क जा चुके हैं। इन दोनों पर इल्ज़ाम ये कि इन्होंने एक और टीवी चैनल जियो के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे पर मबनी जो है वो कैंपेन चलाई और उनके ख़िलाफ़ ऐसी खबरें नशर की जिससे उस इदारे को नुकसान पहुँचा। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वारंट जारी हुए। एक और अहम वाक़या पेश आया आज़ाद कश्मीर असम्बली में, जहाँ पे सरदार तनवीर के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने इमरान खान साहब को पैसे देकर वजारत आला जो है वो ख़रीदी है और वो पैसे देकर मेंबर असम्बली बने हैं। इस पर पीटीआई और अपोजिशन के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ और ये झगड़ा इतना बड़ा कि पीटीआई के एक रुकन ने साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर पर मोबाइल दे मारा, जिसके बाद ये झगड़ा बढ़ा और बात असम्बली से बाहर निकली और इस आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में इस पर शदीद एहतजाज किया गया और सड़कें वड़कें बंद की गई और जलाओ गिराव किया गया। बाद में इस पर उस शख्स ने माफ़ी मांग ली जिसने मोबाइल फेंका था। वो चूँकि पीटीआई का एक नौजवान मेंबर असम्बली है और उन्होंने ये हरकत की थी तो उनके ऊपर उन्होंने भी है बाद में वीडियो पैगाम के ज़रिए माफ़ी मांगी। लेकिन एक नाखुशगवार वाक़या जिसमें पीटीआई की जो तरबियत है उसकी एक वाज़िया झलक नज़र आई। सिंध पुलिस ने बल्दियाती इंतखाबात कराने से माज़रत कर लिया और सिंध पुलिस ने हुकूमत को लिखा है कि वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा सकते और वो चूँकि सैलाब में मसरूफ़ है और इतनी नफरी नहीं है सिंध पुलिस के पास कि वो सैलाब को भी हैंडल करे और सैलाबज़दा इलाकों में ड्यूटियाँ भी दे और इसके बाद बल्दियाती इंतखाबात को भी मॉनिटर करे। तो इससे पहले और भी इदारे जो हैं वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से माज़रत कर चुके हैं। तो लगता है कि तीसरी बार भी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात जो है वो वक्त पर नहीं होंगे और ये मुलतवी कर दिए जाएंगे। डॉलर जो है वो मज़ीद सस्ता हुआ, 1 रुपये 39 पैसे और अब सस्ता होकर ऊपर मार्केट में 230 रुपये 25 पैसे का हो गया। तो पिछले कई दिनों से डॉलर की कदर में कमी आ रही है
और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर नए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब को जाता है। और लगता यूँ कि उन्होंने अपने पुराने तजर्बे को बुरोए कार लाते हुए डॉलर मार्केट के ऊपर कम से कम अपना जो एक्सपीरियंस है वो अप्लाई किया है और डॉलर की कीमत जो है तेज़ी से नीचे आ रही है। लेकिन उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि हुकूमत ने जानबूझकर डॉलर की कीमत बढ़ाई हुई थी ताकि इसहाक़ डार साहब जब वापस आए तो फिर ये क्रेडिट उनको दिया जा सके। ये वाला जो मौक़िफ़ है ये तेल की कीमतों के हवाले से भी इख्तियार किया गया कि तेल की कीमतें जो कम की गई हैं वो भी इसहाक़ डार साहब को यानी बूस्ट कराने के लिए या उनकी गुडविल बनाने के लिए किया गया। वरना जब मुफ्ती इस्माइल थे तो उस वक़्त ये कीमतें कम क्यों नहीं की गई, जबकि कीमतें कम हो सकती थी क्योंकि आलमी मंडी में तेल सस्ता हो रहा था। तो ये इस किस्म का मौक़िफ़ जो पेश किया गया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर गुस्से में है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज सैलाब ज़दगान से मुतासर अफराद के लिए जो एक डैशबोर्ड बनना था उसकी तकरीब का इफ्तिताह करना था, लेकिन वो गुस्से में आ गए क्योंकि वहाँ पे डैशबोर्ड कंप्लीट नहीं था और ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि जो भी सैलाबज़दा इलाके हैं उनकी डिटेल, जहाँ पे इमदाद की ज़रूरत है उसकी डिटेल और जितनी इमदाद फ्राहम की जा रही है उसकी डिटेल। तो एक डेटा सेंटर है जिसका इफ्तिताह करना था, लेकिन वहाँ पे डिटेल्स पूरी नहीं थी, जिस पर खासे नाराज़ हुए और एहसन इकबाल साहब को भी डांट पड़ी और एक और वफाकी वज़ीर थे अमीनुल हक, उनको भी शहबाज शरीफ ने कोल्ड शोल्डर दिया और इफ्तिताह करने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में फिर अमीनुल हक ने उन्हें कन्विंस किया कि आप इसका इफ्तिताह कर दें और जो कमियाँ रह गई वो हम बाद में पूरी कर लेंगे। तो उनके जिस गुस्से के पीछे बुनियादी तौर पे बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें चल रही हैं जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देता है। शहबाज शरीफ साहब को इस बात का भी यानी उन्हें ये तो तय है कि उनके साथ ये तय था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या बाकी उनकी जो सियासी जमात है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से उनकी हुकूमत के ऊपर जो दबाव है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करें, वो लगता है कि उन्हें उसका ख़ासा दबाव वो फील कर रहे हैं। और अब उनकी गुफ्तगू में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन और झंझलाहट भी दिखाई देती है कि वो अपने आप को बेदस्तो पा भी महसूस कर रहे हैं। इमरान खान साहब पे आज जब सुबह वो अदालत में पेश हुए तो पहले मिनट में ये अदालत ने उन्हें फ़ैसला सुना दिया कि उनका केस डिस्चार्ज किया जाता है और उनकी वजाहत काबिल कबूल है और वो जो जज ज़ेबा के पास माफ़ी मांगने गए थे उससे उनकी नेक नीयती ज़ाहिर होती है। तो ये नेक नीयती पाकिस्तान में अगर किसी को नज़र आती है तो वो जस्टिस अतर मिल्ला साहब को नज़र आती है। उनके अलावा शायद पाकिस्तान में किसी और को इतनी नेक नीयती ख़ास सबकी नज़र ना आती हो। वोटर सपोर्टर की बात तो अलग है, लेकिन इदारों के अंदर अतर मिल्ला साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब को रिलीफ देती हुई दिखाई देती है। इमरान खान साहब ने अपना रिलीफ ले लिया तो बड़े खुश और उन्होंने कहा कि जी हक सच की फतह है, लेकिन इसके बाद फौरी खबर आ गई कि मरीम नवाज़ को रिलीफ मिल गया है तो उन्होंने फिर पैंतरा बदल लिया, वो भी गुस्से में आ गए। तो उन्होंने कहा इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो मरीम नवाज़ को अगर पासपोर्ट वापस मिलता है तो उनके नज़दीक ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। उन्हें अदालत में पेश हुए बगैर ज़मानत भी मिल जाए तो रूल ऑफ लॉ है, उन्हें अदालत माफ़ी दिए बगैर माफ़ कर दे तो भी रूल ऑफ लॉ है। तो खान साहब ने यानी चट भी अपनी पट भी अपनी और ये नज़र आ रहा है कि वो लॉन्ग मार्च में इतने इंटरेस्टेड नहीं है जितने वो अदालतों से अपने लिए मुकदमात में रिलीफ लेने में इंटरेस्टेड नज़र आते हैं। तो खान साहब भी जो है वो अब अपने जो उनके ख़िलाफ़ जितना चीज़ें इकट्ठी हुई हैं उनको वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करा रहे हैं और लगता यूँ कि उनकी पूरी फोकस उसके ऊपर है। अब मरीम नवाज़ का पासपोर्ट वापस हुआ तो उनके बारे में इतलात ये है कि वो अगले चंद हफ्तों में जा सकती हैं लंदन, और वो गुज़श्ता जब से नवाज शरीफ पाकिस्तान से गए हैं उनके अपने वालिद से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, तो पहली फुर्सत में वो लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। और ये भी इतलात है कि वो लंदन जाकर नवाज शरीफ की वापसी के लिए तय करेंगी कि वो किस तारीख को या किस महीने नवाज शरीफ वापस आएंगे, और उसके अलावा बाकी दीगर मामलात को भी वो उनके साथ तय करेंगी। तो मरीम नवाज़ की लंदन रवानगी की तैयारियां जो हैं वो पहले से की जा रही थी और सिर्फ उनके पासपोर्ट मिलने का इंतज़ार किया जा रहा था। तो मुमकिन है कि वो इसी वीक में किसी दिन जो है वो लंदन के लिए रवाना हो जाएं और पहली फुर्सत में अपने वालिद से मुलाकात करें। बाप और बेटी की मुलाकात जो है वो एक तवील अरसे से नहीं हुई, और नवाज शरीफ जब गए थे पाकिस्तान से तो उस वक्त वो नैब की तहवील में थे और शदीद बीमार थे और उनके प्लेटलेट गिरे हुए थे और उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक थे।
तो उस वक्त उनकी मुलाकात शायद हुई होगी, मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो बड़े बड़े फैसले लंदन में होने हैं और बड़े बड़े फैसले लंदन में हो चुके हैं। और कहने वाले कहते हैं कि बाज़ अहम शख्सियात लंदन में जाकर नवाज शरीफ के साथ बहुत से मामलात फ्यूचरिस्टिक वो तय कर चुकी हैं और उन्हीं की रोशनी में इमरान खान साहब के लिए किसी हद तक मुकदमात में रिलीफ भी हासिल किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम बात है, एक और बड़ा अहम नुक्ता है कि पीपल्स पार्टी भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनके हवाले से उनका मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ना किया जाए, बल्कि उनके जो भी मामलात हैं कोर्ट के ज़रिए सेटल होने दिए जाए और उनको कोर्टों के चक्कर काटने दिए जाए। अगर अदालतें उन्हें रिलीफ देती हैं तो उन्हें रिलीफ लेने दिया जाए, लेकिन किसी भी सियासी हुकूमत के ऊपर उनके ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम लेने का तासुर जो है वो नहीं पैदा होना चाहिए। तो हाँ, सब काला चश्मा पहनकर पेश होते हैं अदालतों में और ख़ुद जब जलसों में जाते हैं तो काला चश्मा क्यों नहीं लगाते। और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, कहा था कि आपका भाई सागदार का रास्ता रोकेगा, तो आपका भाई सागदार का रास्ता तो नहीं रोक सका, आपका भाई अपने रास्ते क्लियर करा रहा है। तो इमरान खान साहब जो है वो वाज़ेह तौर पे एनआरओ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने डील कर ली है, एनआरओ ले लिया है और अब वो अपने मुखालफिन के मुकदमात के हवाले से महज बयानबाजी कर रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वरना इमरान खान साहब के पास जितनी माइट है या जितनी फोर्स शो कर रहे हैं, वो चाहे तो कल इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके हुकूमत को मफलूज कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि उन्हें इस बात का इल्म हो चुका है या उनके साथ ये डील हो चुकी है कि वो अपने सियासी मामलात को उसी तरह चलाते रहेंगे और अपने अवाम को उसी तरह बेवकूफ़ बनाते रहेंगे जिस तरह उन्होंने पिछले 4 साल बनाया। यानी लोगों को ट्रक दी बत्ती के पीछे ला के रखो तो अपना सौदा बेची जाओ। तो इमरान खान साहब ने ये अगले कई दिनों तक ये सौदा बेचना है और वो चूँकि उनको ये बात कंफर्म है कि वो लॉन्ग मार्च भी कर लें, वो इस्लामाबाद का घेराव भी कर लें। अगर उन्होंने ये किया तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बिल्कुल यानी तैयार है और शायद वो इसीलिए अभी तक रुकी हुई है और वो केस इसीलिए डिले हो रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो डील दी गई है कि आप जो है वो यानी ठंडा करके खाओ और इलेक्शन जब होंगे तो आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा और दूसरी जमातों को भी पूरा मौका दिया जाएगा ताकि फ़ौज के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई इल्ज़ाम ना आए। तो मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड का और इलेक्शन जो है वो यकीनी तौर पर ना मौजूदा हुकूमत की मर्ज़ी से होने हैं ना इमरान खान साहब की मर्ज़ी से होने हैं। वो तो जो हुक्म होगा सरकारी वही पकेगी। तरकारी अगले साल होंगे इलेक्शन और उससे पहले ये जितने मुकदमात, जितना अदलिया गन डाला हुआ, नवाज शरीफ के मुकदमात समेत सारे मुकदमात जो है उनका फ़ैसला आ चुका होगा और मैं और आप और रावी मिलकर चैन की बांसुरी बजा रहे होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत